सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये 11th क्लास का लेसन है फोर पॉलिटिकल साइंस में सोशल जस्टिस। इसमें हम आए हुए हैं सुकरात रिमाइंड्स, सुकरात याद दिलाते हैं दीज यंग पीपल इन, युवा लोगों को, डैट इफ एवरीवन वर टू बी अनजस्ट, की प्रत्येक जो है वो अनजस्ट है। इफ एवरीवन मैनिपुलेटेड, अगर प्रत्येक क्या करता है, मैनिपुलेटेड का अर्थ है यहाँ पर तोड़ता है। रूल्स टू सूट देयर आउन इंटरेस्ट, किस लिए, अपने खुद के हित के लिए। नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम जस्टिस इनजस्टिस, तो नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस, इससे कोई भी जो है नहीं हो सकता विश्वास में। बेनिफिटिंग, बेनिफिटिंग का अर्थ है फायदा लेना, फ्रॉम इनजस्टिस अन्याय से। नो बॉडी वुड बी सिक्योर, कोई भी आदमी सिक्योर नहीं हो सकता। एंड दिस वाज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम, कि इससे क्या होगा, सभी को हानि पहुंचेगी। ऑफ देम, हैंस इट इज़ इन आवर आउन लॉन्ग टर्म, इसलिए हमारे लंबे टर्म में इंटरेस्ट जो हित है, टू ओबे द लॉज, तो इसी में हित है कि हम क्या करें, ओबे करें, हम कानून की पालना करें। एंड बी जस्ट, और यही न्याय है। सुकरात clarified that we need to understand clearly that what justice means in order to figure out why it is important to be just। सुकरात ने क्लियरफाई किया, स्पष्ट किया, डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की, क्लियरली स्पष्ट रूप से, व्हाट जस्टिस मीन्स, कि न्याय का क्या अर्थ है, इन ऑर्डर टू फिगर आउट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, टू बी जस्ट, न्याय। ही एक्सप्लेन दैट जस्टिस डज नॉट, उसने एक्सप्लेन किया कि जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स, कि अपने मित्रों के लिए अच्छा करना, एंड हार्म टू आवर एनिमीज, और अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाना, ये न्याय नहीं है। और परस्यूजिंग आवर आउन इंटरेस्ट, और अपने हितों को क्या करना, खुद के हितों को पूरा करना, ये भी न्याय नहीं है। जस्टिस इन्वॉल्व्स, जस्टिस में शामिल है द वेलबिंग, वेलबिंग का अर्थ है कल्याण करना, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों का। जस्ट एज ए डॉक्टर, इसमें उदाहरण दिया गया है डॉक्टर का, इज कंसर्न विद द वेलबिंग ऑफ हिज, वो सोचता है केवल कल्याण करना, हर पेशेंट्स, अपने जो उसके पेशेंट हैं, डॉक्टर क्या सोचता है, केवल उनका हित करना जो उसके पेशेंट हैं, कि उनको जल्दी ठीक कर सके। सिमिलरली द जस्ट रूलर, इस प्रकार शासक को भी, और द जस्ट गवर्नमेंट मस्ट बी कंसर्न्ड विद द वेलबिंग ऑफ द पीपल, उसको कल्याणकारी होना चाहिए लोगों के प्रति, राजा को भी और सरकार को भी। इंश्योरिंग द वेलबिंग, इसमें निश्चित किया जाता है कल्याण ऑफ द पीपल, इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, इसमें ड्यू का अर्थ है कि प्रत्येक आदमी को उसका भाग प्रदान किया जाए। The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part। ये जो आइडिया है जस्टिस का, न्याय के बारे में, जिसमें प्रदान किया गया है प्रत्येक आदमी का उसका भाग, continues to be an important part of our present day, ये एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे प्रेजेंट डे में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, और ये एक समझ है न्याय के बारे में। हाउएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हमारी समझ, ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ए पर्सन हैज चेंज्ड, कि व्हाट इज ड्यू टू ए पर्सन, किसके कारण आदमी, हैज चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो, कि आदमी में बदलाव आया प्लेटो के समय से। टुडे आवर अंडरस्टैंडिंग, आज हमारी समझ, ऑफ व्हाट इज जस्ट इज क्लोजली लिंक्ड टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज ए ह्यूमन बींग। आज जो हमारी समझ है व्हाट इज जस्ट, जो क्या है न्याय के बारे में क्या है, इज क्लोजली लिंक्ड, वो जुड़ी हुई है, टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ से, किससे, ऑफ व्हाट इज ड्यू, कि ये भाग क्या है, ड्यू का अर्थ है भाग, हिस्सा, टू ईच पर्सन एज ए ह्यूमन बींग, कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक मनुष्य क्या है, ह्यूमन बींग है, मानव है। अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसफर इमुअल कांट, इमेलियल कांट ने क्या कहा, ह्यूमन बींग पोजिज डिग्निटी, मानव क्या चाहता है, डिग्निटी, सम्मान। इफ ऑल पर्सन्स आर गारंटीड, अगर सभी आदमियों को गारंटीड प्रदान की जाए,
देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम, तब प्रत्येक के लिए क्या होगा, इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, कि प्रत्येक को अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए विकास करने की, देयर टैलेंट्स अपने गुणों को, एंड परस्यूज देयर चूजन गोल्स, और उनको क्या प्रदान किया जाए, उनको अपना चूज करने के लिए क्या गोल्स उद्देश्य। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन, न्याय रिक्वायर्ड है, जरूरत है, दैट कि वी गिव ड्यू, हम प्रत्येक को प्रदान करते हैं, हम देते हैं उसका भाग, एंड इक्वल कंसिडरेशन, और समान समझ टू ऑल इंडिविजुअल्स, और प्रत्येक को एक समान समझ आल व्यक्तियों को। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इक्वल ट्रीटमेंट का अर्थ है कि भाई समान व्यवहार किया जाना, किसके साथ, समान आदमी के साथ, इसमें समान व्यवहार किया जाए समान आदमी के साथ। आल्दो यद्यपि, देयर माइट बी ब्रॉड एग्रीमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ ब्रॉड एग्रीमेंट एक बड़ा समझौता है इस मॉडर्न समाज के अंदर, अबाउट द इक्वल इम्पोर्टेंस, जिसके बारे में समान महत्व ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के बारे में। इट इज़ नॉट ए सिंपल मैटर, ये कोई साधारण मामला नहीं है, टू डिसाइड, ये निश्चित करना, हाउ टू गिव ईच पर्सन हर ड्यू, कैसे प्रत्येक आदमी को उसका भाग प्रदान किया जाए, उसका हिस्सा दिया जाए। ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है, हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड, ये आगे रखे गए हैं इसके अनुसार। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है, इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग इक्वल्स इक्वलिटी, कि भाई क्या किया जाए, प्रिंसिपल में ट्रीटिंग व्यवहार किया जाए समान रूप से इक्वली। इट इज़ कंसिडर्ड, यह समझा जाता है, डेट ऑल इंडिविजुअल्स, कि प्रत्येक आदमी शेयर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, वो शेयर करे निश्चित करेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं हैं, एज ह्यूमन बींग, मानव के रूप में। देयर फोर, इसलिए, दे डिजर्व इक्वल राइट्स, वे योग्य हैं किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए, एंड इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट का अर्थ है व्यवहार के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स विच आर गारंटीड इन मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज, कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स हैं विच आर गारंटीड, जो प्रदान करते हैं गारंटी, इन मोस्ट लिबरल, इस उदारवादी डेमोक्रेसीज में टुडे, इंक्लूड, शामिल है, सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, इसमें राइट्स सच, जो अधिकार है, जैसे द राइट्स ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, एंड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का अधिकार। इसमें पॉलिटिकल राइट्स लाइक द राइट टू वोट, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो क्या है, उसमें जैसे वोट डालने का अधिकार, विच इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जिसमें वो क्या बनाते हैं सभी व्यक्तियों को कि पार्टिसिपेट करें इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राजनीतिक प्रक्रियाओं में। एंड सर्टेन सोशल राइट्स विच वुड इंक्लूड, सर्टेन का अर्थ है निश्चित, सामाजिक अधिकार, विच वुड इंक्लूड, जिसमें शामिल है, द राइट टू इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जिसमें टू इंजॉय, आनंद उठा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का, विद अदर मेंबर्स, दूसरे आदमियों के साथ, ऑफ द सोसाइटी, समाज के। अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स, इसके अतिरिक्त जो समान अधिकार है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स, जो सिद्धांत है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, कि समान के साथ सम्मान, वुड रिक्वायर दैट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए, अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स, इसमें ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर, किसके आधार पर, वर्ग के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, और जेंडर के आधार पर। रेस का अर्थ है नस्ल के आधार पर। उसमें दे शुड बी जजिड, उनको जांचा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उनके काम के आधार पर, एंड एक्शन के आधार पर, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग, न कि इस बात पर कि वो किस समूह से संबंध रखते हैं,
देयरफॉर इफ टू पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट कास्टेज, इसलिए दो आदमी हैं विभिन्न जातियों के, परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ वर्क, वो क्या करते हैं, एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वेदर इट बी ब्रेकिंग स्टोन्स, वो क्या करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, और डिलीवरिंग पिज़्ज़ा, और क्या करते हैं, डिलीवर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बांटते हैं, डिलीवरी करते हैं इसकी, दे शुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ रिवार्ड, वो एक समान रिवार्ड प्राप्त करते हैं जो मजदूरी है। इफ ए पर्सन गेट्स 100 रुपी फॉर सम वर्क, उसी काम का, एंड एन अदर रिसीव ओनली 75 रुपीज, दूसरा कितने प्राप्त करता है, एक तो 100 रुपये प्राप्त करता है और दूसरा 75 रुपीज फॉर द सेम वर्क, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्टेज, इसका क्या कारण है कि वो अलग अलग जातियों से, डिफरेंट कास्टेज से संबंध रखते हैं। इसमें देन इट वुड बी, ये हो सकता है अनफेयर और अनजस्ट, ये क्या है, अनफेयर का अर्थ है गलत है, और अनजस्ट, अनजस्ट का अर्थ है अन्यायकारी है। सिमिलरली इफ ए मेल टीचर इन ए स्कूल गेट्स ए हायर सैलरी, अगर एक मेल टीचर स्कूल में प्राप्त करता है ऊंची सैलरी देन ए फीमेल टीचर की अपेक्षा, देन दिस डिफरेंस वुड आल्सो बी अनजस्टिसेबल एंड रोंग, इस प्रकार से ये क्या है, ये भी अन्यायकारी है और गलत है।